हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप सभी लोगों को पता ही है, पहले वीडियो में भी मैं कवर कर चुका हूं। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में फाइनली हम लोग को जो ये लड़ाई चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी, वो रुकते हुए देखने को मिले। हम लोग इसको सीज फायर यहाँ पे कहते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सीज फायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी कोई किसी के ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करेगा। होपफुली हम ऐसा तो यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। हम तो इन चीज़ों का पालन करेंगे, वो करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, उनका तरीका डिफरेंट होता है। वो डायरेक्ट सामने से नहीं करते हैं। हाँ, वही टेररिज्म ही उनका सबसे बड़ा हथियार हम लोग को देखने को मिल जाता है। एनीवेज, ये जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, अभी इसका इम्पैक्ट तो मंडे के दिन बाजार के ऊपर पॉजिटिवली तो होना चाहिए। ये कोई नेगेटिव खबर तो नहीं है कि अरे बाप रे बाजार गिर जाएगा करके। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो देख लेंगे क्या होता है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका इम्पैक्ट कौन से बिजनेसेस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस ना, सब कुछ पैसा का ही खेल होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, कौन से ऐसे बिजनेस है जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब दो प्रकार के इम्पैक्ट पड़ते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई ये खबर सुन के वो काफ़ी खुश होंगे। एंड कुछ बिजनेसेस ऐसे बोलेंगे कि मतलब ऐसा नहीं कि वो दुखी होंगे करके, बट आप कह सकते हो कि उनको फ़ायदा हो सकता था जितना वॉर लंबा चलता है, तो इस प्रकार के बिजनेसेस को बेनिफिट मिलता है। एंड कुछ बिजनेस ऐसे जिनको नुकसान होता है। अभी वो फ्लिप हो गया, ठीक है, क्योंकि वॉर रुक गई। अभी वॉर यहाँ पे रुकते हुए देखने को मिल चुके हैं, सीज फायर हो चुका है। सो युद्ध के चलने के चलते जिनको नुकसान हो रहा था वो अभी हम लोग को खुश होते हुए देखने को मिलेंगे, और जिनको बेनिफिट मिल रहा था वो अभी नेगेटिव जोन में चलते जाते हुए देखने को मिलेंगे। सो कौन कौन से वो बिजनेसेस है, कौन कौन से वो कंपनीज है, स्टॉक्स है जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन तो होता है नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। सो वो लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। एंड आखिरी वाला पॉइंट दोस्तों एक ब्रेन ट्विस्टर पॉइंट है, ठीक है। सो उसको भी मैं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले बेनिफिट्स वालों के साथ। बेनिफिट्स मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि हाँ, इनमें कुछ हरा रंग देखने को मिल जाए, तेजी देखने को मिल जाए, ठीक है। सो कौन कौन से वो कंपनीज है, बिजनेस है, तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। बट उससे पहले आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो आज के दिन वीडियो आया है उसको ज़रूर देख लेना। मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, ठीक है। ये जो बड़े लोग होते हैं वो पैसा क्यों छाप पाते हैं, और जो एक नया प्लेयर होता है वो क्यों नहीं कमा पाता है। सो वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो बिगनर होता है, नए लोग होते हैं, रिटेल प्लेयर होते हैं, वो इन चीज़ों को मार्केट में समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अगर वो चीज़ें आप सीख गए तो आप भी बड़ा पैसा मार्केट में कमा पाओगे। लिंक ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का मिल जाएगा। तो चलो बेनिफिट्स वालों की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो दिमाग में एक ही इंडस्ट्री, एक ही बिजनेस आते हुए देखने को मिल जाती है, यस, एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो भी अभी तक हम लोग को एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिल रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया कहाँ पे अटैक हो रहा था खास करके, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर अगर आपको अटैक करना है, यस, यहाँ से मिसाइल जा रही है, ड्रोन जा रहा है, यहाँ पे गिराने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ से मिसाइल ड्रोन जा रहा है, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश हो रही है। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें ऊपर आसमान में होती है, तो अगर ऐसे जगह पे अगर प्लेन्स उड़ेंगे तो भाई प्लेन को ही हिट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने देखा है काफ़ी सारे प्लेन्स, एयरलाइंस कंपनीज ने अपने जो हवाई जहाज है वहाँ पे बंद कर दिए। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हम लोग को अटैक होते हुए देखने को मिल गए, तो एयरपोर्ट्स अभी बंद होते हुए देखने को मिल चुके हैं सिविलियंस के लिए, लोगों के लिए। तो मॉनेटरी बेस की अगर हम लोग बात करें तो यस, यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि एयरलाइन वाला जो बिजनेस है दोस्तों, उनकी हालत काफ़ी हम लोग को ख़राब होती हुई देखने को मिल रही थी। ऐसा नहीं कि पूरा कोलैप्स हो गया करके, बट हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के करीब वाला जो एरिया देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है। सो वहाँ पे हम कह सकते हैं एयरलाइन से रिलेटेड जो कंपनीज का जो बिजनेस था वो ठप पड़ते हुए देखने को मिल चुका था। अभी ये सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है, अभी ये इमीडिएटली तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट अभी हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट वो इस खबर से थोड़ा बहुत तो खुश यहाँ पे हो रहेंगे। देखिए, चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो इसमें तो आपको पता ही भाई, इंडिगो, स्पाइसजेट, ये दो लिस्टेड स्पेस में आते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन कंपनीज के मैं नाम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी जितने भी कंपनी और भी आपको बहुत सारे एयरलाइन कंपनी मिलेंगे, बट वो बाजार में लिस्टेड तो है नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जब से हम लोग को जो पहलगाम अटैक होते हुए देखने को मिला था, इन कंपनीज में तो हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली थी। और उसके बाद इंडिया ने जो अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर इनकी तो हालत ही खराब हुई थी। इन कंपनीज में डेली हम लोग को प्रेशर ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता था। तो लेट्स सी मंडे के दिन इन कंपनीज में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, होटल इंडस्ट्री। यस, होटल इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब ये होटल भी क्यों चलता है तो आप सभी लोगों को पता है, इसके पीछे टूरिज्म हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर किसी देश में अगर आपको वॉर होते हुए देखने को मिल जाए तो उस देश में तो टूरिज्म कैसे चलेगा, ठीक है। आप लोग बेस्ट एग्जांपल ले लो ना, आईपीएल का ही। आईपीएल में क्या हुआ, कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की कि हमें वापस जाना है। क्यों?
क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें उनको देखने को यहाँ पे मिली थी वॉर से रिलेटेड, तो इसीलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी हमें वापस यहाँ पे जाना है करके। ठीक है, सो हम कह सकते हैं होटल इंडस्ट्री, हम कह सकते हैं अभी होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनियां हैं। इंडियन होटल है, आईटीसी जो अभी आईटीसी से डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट हुआ था, EIH की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ओबेरॉय होटल्स, ठीक है, चैलेट होटल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लेमन ट्री की बात करें, ऐसे बहुत सारे, जुपिटर की अगर बात करें, ITDC की बात कर ले, बहुत लंबी लिस्ट आप लोगों को होटल इंडस्ट्री में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली इनके लिए अच्छी खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा क्या होते हुए देखने को यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, टूरिज्म बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, उतना ज़्यादा ये कंपनियाँ अच्छा यहाँ पे करती है। अगर टूरिज्म कम, इन कंपनीज की हालत खराब होती है। बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना। कोविड में क्या हुआ था भाई, एयरलाइन की भी हालत खराब हुई थी, यहाँ से वहाँ फ्लाइट्स कैंसिल किए थे। ऊपर से अगर बात करें तो टूरिज्म ना के बराबर चल रहा था, पूरे होटल इंडस्ट्री कंपनी की हालत खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। सो तीसरा सेक्टर भी यही है, कौन सा, टूरिज्म इटसेल्फ अ बिग सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर ही ये होटल इंडस्ट्री जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो हम कह सकते हैं भाई कि अभी वॉर अगर यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, सो अच्छी बात है। बहुत सारा टूरिज्म वापस इंडिया में यहाँ पे लोगों को अब धीमे धीमे करके देखने को मिल जाएगा। तो ये ट्रैवल एजेंसीज जैसी कंपनीज है, तो इनके लिए अच्छी बात है भाई। थॉमस कुक की बात कर ले, ठीक है, ट्रैवल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ऐसे कुछ आपको 4-5 कंपनियाँ देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, TBO टेक की बात कर ले, ठीक है, देन इक्सिगो की बात कर रहे हैं। इक्सिगो हाल ही में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। इजी ट्रिप प्लानर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यात्रा ऑनलाइन की बात कर ले, ये सारे कंपनियां ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी ट्रैवलिंग देखा गया तो भाई इतना बड़ा हमारा देश है, ठीक है, विदेश भी है, हाँ, बट हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर जो हिस्सा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, वहाँ से अभी इनका बिजनेस हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रहा था, तो वापस वो बिजनेस अनलॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए इन कंपनीज पे भी मंडे के दिन आप चाहो तो एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप कह सकते हो यहाँ पे पोर्ट वाली कंपनी, यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। ठीक है, सो पोर्ट वाली कंपनियां अभी अच्छी तरीके से स्मूथली बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, अदानी पोर्ट, JSW इंफ्रा, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को ये 3-4 पोर्ट वाली कंपनियां हम लोग को लिस्टेड स्पेस में देखने को मिल जाती है। सो ये भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि आप समंदर मार्ग से यहाँ पे जाते हो, बट एक टेंशन तो रहता है भाई, कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है, थोड़ी ना आपको वो ये कंसिडर करेंगे कि नहीं भाई यहाँ पे अटैक नहीं करना है करके। सो अभी हम सीज फायर तो हो चुका है, तो वो टेंशन फ्री नॉर्मल तरीके से बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई अभी प्रोटोकॉल्स देखने को नहीं मिलेंगे, नॉर्मली यहाँ पे सारी चीज़ें वर्क करेंगी। सो ये तो हो गया दोस्तों एक बेनिफिट वाला साइड मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसी कंपनीज जिनको ये खबर सुनने के बाद अरे बाप रे युद्ध रुक चुका है। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते उनको मंडे के दिन झटका लग सकता है, क्योंकि इनके बिजनेसेस को बहुत बेनिफिट मिल रहा था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितना युद्ध आगे एक्सटेंड होता था, तो पहला तो बिजनेस हर किसी को पता है, डिफेंस सेक्टर। यस, डिफेंस सेक्टर की बात करें, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बात आपको बताई थी कि जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सेंटिमेंट के चलती होती है। अभी ऐसा तो नहीं होता है कि आपको फाइटर जेट एक झटके में मिल जाएगा, सरकार ऑर्डर बोलेगी और देना पड़ेगा करके, बट फिर भी वो एक सेंटिमेंट को यहाँ पे चीज़ें क्या करते हैं, आगे लेकर जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा डिफेंस कंपनीज में एकदम कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो अभी जैसी ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो जिनके पास ये डिफेंस वाली कंपनियां देखने को मिल रही है वो काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे हो चुके होंगे। मंडे के दिन की अगर बात कर ले तो शायद से यहाँ पे लाल निशान देखने के भी चांसेस ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती भाई, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है, आप ये चीज़ों को अच्छे से समझो। ठीक है, हाँ, बट हम कह सकते हैं कि एक झटका मंडे के दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंपनीज को लेकर। लेट्स सी आगे क्या होता है। देन दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों एक ब्रेन ट्विस्टर पॉइंट। यस, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि कौन से कंपनी को झटका नहीं बोल सकते, बट अगर वॉर जैसी स्थिति अगर हो जाती है, ऑफिशियल वॉर में तो हम लोग नहीं थे, बट अगर ऐसा अनाउंसमेंट होता कि भाई हम वॉर में जा चुके हैं करके, सो आप कह सकते हैं कि इन कंपनीज को थोड़ा सा इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। मतलब कैसे, तो कौन सी कंपनी दोस्तों, FMCG। यस, आप बोलोगे FMCG का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सो FMCG में आप देख सकते हैं यहाँ पे तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, इतने कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनियाँ, निफ्टी 50 से लेकर, ठीक है, नेक्स्ट 50 से लेकर मिड कैप, स्मॉल कैप, बाप रे बाप कितनी लंबी लिस्ट है देखो। ठीक है, ये चलता ही रहेगा भाई, कितना स्क्रॉल डाउन करूँ। ठीक है, FMCG एंड रिटेल कंपनियाँ भी, रिटेल में भी आपको पता है डीमार्ट जैसी कंपनियाँ, ठीक है, वी मार्ट की बात कर ले, विशाल मार्ट की बात कर ले, इस प्रकार की कंपनियाँ। आप बोलोगे इनको अगर देखा गया झटका कैसे, देखिए थोड़ा सा ब्रेन ट्विस्टर जैसे है, लॉजिक में आपको बता रहा हूँ। ये ना चीज़ कोविड के वक्त भी हुई थी। मतलब देखिए, अभी ये वॉर जैसी स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही थी ना, तो काफ़ी लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे कि अगर एक चीज़ अगर उनको खरीदनी है, जैसे कि मान लो भाई कि अगर महीने में एक टूथपेस्ट अगर उनको खरीदना है, तो क्या कर रहे थे, वो 2 से 3 टूथपेस्ट खरीद रहे थे। ठीक है, एक्स्ट्रा सामान खरीद रहे थे।
क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी वॉर जैसी स्थिति अगर हो जाती है तो पता नहीं भाई आगे क्या होगा, सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे तो भारत सरकार ने क्लियर कट बोला था भाई कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामान अवेलेबल है। ठीक है, राशन की भी बात करें 3 साल तक राशन यहाँ पे आराम तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर खेती भी नहीं होगी तो इतना ज़्यादा स्टोरेज है गोडाउन में हमारे इधर पड़ा हुआ है। बट फिर भी आपको पता है पैनिक मोड में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बाइंग करते हैं। ठीक है, अगर साबुन किसी को खरीदना है, पहले कोई 5 साबुन खरीदता था तो भाई वो 10 खरीदता है, 12 खरीदता है, 15 खरीदता है। ये हम लोगों ने जैसे मैंने कब बोला ना, कोविड के वक्त भी देखा था कि लोग क्या करते थे, एक पैकेट के बदले 10 खरीद रहे थे। ठीक है, एक चीज़ खरीदने थे तो 5 खरीदते थे। तो इस चीज़ के चलते क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि जो नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे ना, तो एफएमसीजी कंपनीज की ना एकदम अचानक से जंप देखने को मिली थी, एकदम अचानक से। क्यों? यस, पैनिक मोड में लोग बाइंग कर रहे थे और रिटेल कंपनीज को भी आपको पता है इसी चीज़ के चलते अच्छा कमीशन मिलता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर स्थिति अगर वॉर जैसी हो जाती, खराब हो जाती, तो लोग क्या करते हैं, पैनिक मोड में एक्स्ट्रा बाइंग करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे भी, ठीक है, उन्होंने शायद से थोड़ा सा तो सामान एक्स्ट्रा खरीद के रखा होगा। अगर आप उनमें से होते हो जरूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऐसा कोई आपके ऊपर ये नहीं रहता है रिस्ट्रिक्शन कि आप ऐसा कर नहीं सकते करके, आप कर सकते हो। बट जरूर बता देना अगर आप किसी ने ऐसा किया है तो, कि क्या पता थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल देखने को मिल रहा है, एडवांस में थोड़ी सी चीज़ें तो खरीद के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की, तो जरूर आप मुझे बता देना। मतलब बताने का मकसद क्या है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर होती तो ये जो रिटेल कंपनियां देखने को मिल जाती है, एफएमसीजी वाली देखने को मिल जाती कंपनियां, इनके सामान थोड़े ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, पैनिक मोड के चलते। बट अभी हुआ क्या है, अभी तो चीज़ें हम लोग को सीज फायर में जाते हुए देखने को मिल चुकी है, वॉर रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो यहाँ पे अभी कोई पैनिक भी नहीं यहाँ पे नहीं करेगा, नॉर्मली जैसी चीज़ें चल रही है वैसे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो लॉजिकली समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।